हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कोडिंग। जेनेटिक कोड क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा की। ओके, डॉगमा क्या होता है? डॉगमा होता है बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा हमें किसने दिया था? सेंट्रल डॉगमा हमें दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। ये वही क्रिक हैं जिन्होंने वाटसन के साथ मिलकर हमें डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डीएनए से आरएनए का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, आरएनए से बनता है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए instructions in DNA are converted to functional products. तो ये है सेंट्रल डॉगमा जो हमें क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं डीएनए के पास जिनको फंक्शनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा काम चलता रहे, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे। और वो फंक्शनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो ये प्रोटीन है। डीएनए के पास क्या है? जीन्स है। उन जीन से क्या बनती है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स फिर क्या करती हैं? हमें प्रोटीन्स क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन्स बनाती हैं हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन बनाती है? इंसुलिन। ओके, प्रोटीन हेल्प करती है बनाने में एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। ओके, और प्रोटीन ही हेल्प करती है बनाने में चैनल्स। हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनी हुई है, समवट लाइक दिस। तो लिपिड्स तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को तो अलाउ करेंगे नहीं अंदर आने। तो हमें चैनल्स चाहिए, एक्वापोरिन्स, पानी को सेल के अंदर ले जाने के लिए। तो वो चैनल्स भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन है क्या? अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, प्रोटीन्स ही हैं जो हमें चलाती हैं, हमारी बॉडी को चलाती हैं। कहाँ क्या बनना है, क्या होना है, सब प्रोटीन्स ही डिसाइड करती हैं।
ओके। तो प्रोटीन बनती कैसे हैं? नेचुरली डीएनए से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आरएनए आएगा, कुछ कोड्स लेके आएगा, जिसको डिकोड किया जाएगा। पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इन्हीं कोड्स में छिपी हुई है। ओके। तो बेसिकली ये कोड्स है क्या, इसी के बारे में आज हमारा लेक्चर है। हमने इन्हीं के बारे में बात करनी है। डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, कैसे वो कोड हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके। डीएनए के पास क्या है? डीएनए हैज 4 नाइट्रोजनस बेसिस, है ना? कौन सी हैं? हम कर चुके हैं, ATGC। ये 4 बेसिस हैं। और प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? हमें प्रोटीन्स बनानी है। प्रोटीन किससे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम मान लें, और कितने अमाइनो एसिड्स एसेंशियल हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो पूरी बॉडी को चलाते हैं। ओके। ये 20 अमाइनो एसिड्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बना के देंगे। ठीक है। तो सपोज अगर हम मान लें कि एक जो बेस है वो 1 अमाइनो एसिड बनाती है, और दूसरी बेस भी 1 बनाती है, तीसरी भी 1 बनाती है, फोर्थ वन भी 1 बनाती है, तो हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स आएंगे, है ना? पर हमें चाहिए कितने? 20। ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि ये बात तो गलत हो गई। 4 आ रहे हैं हमारे पास, हमें 20 चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक अमाइनो एसिड को 2 बेसिस बना रही, 2 नाइट्रोजन बेसिस बना रही। सपोज AT जो है वो 1 अमाइनो एसिड को बना रही है, AG जो है वो 1 और अमाइनो एसिड को बना रही है, TC 1 बना रही है, GC 1 बना रही है। ठीक है। तो 4 2 ज़र कितना हो गया? 4 स्क्वायर हो गया ना। 4 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16। हमें चाहिए कितने? 20। तो ये बात भी गलत हो रही है कि एक अमाइनो एसिड को 2 बेसिस बना रही हैं। ठीक है। हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स में होता है ये। ओके। तो ये बात भी गलत होगी कि 2 बेसिस जो है वो 1 अमाइनो एसिड बना रही हैं। तो इस बात को भी हम हटा देते हैं।
अब 3 को ले लेते हैं, जैसे ATG1 बना रही है, ऐसे ही TGC1 बना रही है, सपोज ऐसे ही बना रहे हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो अब कितने बनेंगे? टोटल 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। पर हमारे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। 16 कम पड़ रहे हैं, 64 ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, ये वैल्यू जो है हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके, ये सब हमें किसने दिया था? जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, तो बेसिकली ये बात मान ली गई कि जो 3 का ग्रुप है, ट्रिपलेट है जो, उनको हम मान लेते हैं कोडोन्स। ये हाइपोथेटिकल है, जस्ट ऐसे बनाए हुए हैं, इनको हम मान लेते हैं कोडोन्स। ओके, तो हमारे पास ऐसे 64 कोडोन्स हैं जो बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कुछ कि अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए हमें किन कोडोन्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम लिखते हैं फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहला फीचर तो यही है कि 64 कोडोन्स हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स, और 64 में से भी 3 जो कोडोन्स हैं वो नॉन सेंस कोडोन्स हैं। जो अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, चेन को टर्मिनेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कितने हैं? 3 हैं। UAA, इसको ऐसे याद कर लो, अप एंड अवे, क्योंकि ये जब हमारे पास अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, उसकी चेन बन जाएगी, तो उनको हटाने में हेल्प करेगा। अप एंड अवे, पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनेगी उसको हटाएगा, या अप एंड गॉन। ओके, या अप गॉन अवे, जैसे भी याद कर लो। ये निमोनिक्स है, इनको स्टॉप कोडोन्स भी बोलते हैं। तो इसमें से 64 में से 3 निकल गए तो बचे 61, और 61 ही हैं जो 20 अमीनो एसिड्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, इसको नोट कर लो। तो ये फर्स्ट हम बात करें फीचर ऑफ जेनेटिक कोड की, ये फर्स्ट फीचर है उसका। ओके, समझ में आ गया? ये स्टॉप कोडोन्स हैं, तो किस स्टार्टिंग कोडोन पे होगा?
ठीक है। स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, जिसको मीथियोनाइन बोलते हैं, ठीक है। मीथियो, ये हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है। अब आपने देखा हम U में पहुंच चुके हैं T से, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंफॉर्मेशन है DNA से कौन लेके आ रहा है? mRNA। कल हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन में, है ना। कल हमने किया था ना। तो अब हम T की जगह U यूज़ करें, क्योंकि ये mRNA का पार्ट्स है। असली इंफॉर्मेशन तो DNA से लेके कौन आ रहा है? mRNA आ रहा है। तो स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, स्टॉप कोडॉन्स हैं UAA। इनके बारे में हम बात करेंगे जब हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, ठीक है। सेकंड फीचर की बात कर लें तो सेकंड फीचर जो हमारा है वो ये है, ईच कोड इज अनएम्बिगुअस। अब इसका मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है डबल बिहेवियर, और अनएम्बिगस वो होगा जो डबल बिहेवियर नहीं दिखाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास AUG कोड है, ठीक है, एक कोडॉन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से अमीनो एसिड को? मीथियोनाइन, ठीक है। ये मीथियोनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मीथियोनाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे UCU है, वो सीरीन को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। या GGU है, वो ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करेगा, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये अनएम्बिगुअस है, मतलब डबल बिहेवियर नहीं दिखा रहा, एक ही बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे का नाम मोहन है, तो मोहन का नाम पुकारेंगे तो वही होगा खड़ा, कोई और नहीं होगा, है ना। सपोज एक ही मोहन है, तो AUG हमेशा मीथियोनाइन, ओके। UCU सेरीन, GGU ग्लाइसिन। तो ईच कोड जो है इज एम्बिगुअस, ओके। समझ में आ गया? अब इससे मिलती जुलती एक और बात है, जो इससे मिलती भी है और इससे ऑपोजिट भी है। अभी हमने अनएम्बिगुअस की बात की है, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि जेनेरिक कोड इज डीजेनरेट।
डीजनरेट। अब ये डीजनरेट का मतलब क्या हुआ, वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। GGU, ओके, क्या बना रहा है ये, ग्लाइसिन। तो GGU जब भी बनाएगा क्या बनाएगा, ग्लाइसिन। ये तो हो गया अनएम्बिगुअस। या GGA वो भी जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइसिन। या GGG वो भी जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइसिन। या GGC, तो ये तो अनएम्बिगुअस कैरेक्टर हो गया ना। GGU को बुलाएंगे जब हम तो पूछेंगे क्या बनाएगा, वो बोलेगा ग्लाइसिन, क्योंकि GGU और कुछ और बनाना जानता ही नहीं है। GGA भी ग्लाइसिन बनाना ही जानता है, तो जब भी GGA आएगा वो ग्लाइसिन बनाएगा। GGG भी क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनाएगा। GGC भी क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनाएगा। तो अमाइनो एसिड तो एक ही बन रहा है ना, ओनली वन। तो एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन्स हो सकते हैं, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। ओके, पर्टिकुलर कोड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा, लेकिन उस अमाइनो एसिड को कोई और कोड भी बना रहा होगा, उस अमाइनो एसिड को कोई और कोड भी बना रहा होगा। तो अमाइनो एसिड के रिस्पेक्टिवली देखें तो ये डीजनरेसी है, और कोडोन के रिस्पेक्ट से देखें तो इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस, कि ये कोई और कोडोन नहीं, कोई और नहीं बना सकता अमाइनो एसिड, सिर्फ ग्लाइसिन ही बनाएगा। लेकिन ग्लाइसिन को बनाने वाले और भी हैं, तो ग्लाइसिन के हिसाब से डीजनरेसी है। GGU, GGA, GGG, GGC के हिसाब से अनएम्बिग्यूटी है। ओके, समझ में आ गया। इसी में से हमारा फोर्थ निकलता है कि हमने बात की थी कि 20 अमाइनो एसिड्स तो बनने हैं सिर्फ, उसके लिए हमारे पास 61 जो है कोड्स हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड्स के लिए बहुत सारे हैं, जैसे सीरीन के लिए 6 हैं, है ना, और कुछ अमाइनो एसिड्स के लिए सिर्फ एक ही है। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग जो है वो क्या है, AUG, ये सिर्फ मीथियोनाइन बनाएगा। AUG सिर्फ मीथियोनाइन बनाएगा, मीथियोनाइन सिर्फ AUG से ही बनेगी, किसी और से नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा एक और भी है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन उसके लिए भी एक ही कोड है। तो कुछ के लिए एक ही कोड है, कुछ के लिए बहुत सारे हैं। तो इस तरह हमने 61 जो कोड्स हैं उनको 20 अमाइनो एसिड्स में एडजस्ट किया हुआ है। ये फोर्थ बात हो गई। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो तो पहले दो जो हैं बेसिस वो तो सेम ही है, चारों में सेम है ना। तो अब हम एक नई बात करते हैं।
जो ये अमाइनो एसिड है इसको लेके कौन आएगा? हमारे सेल में अमाइनो एसिड्स पड़े हैं, ठीक है, उसको पास पास लेके आना है उन कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, ताकि हम पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकें। तो इस अमाइनो एसिड को लेके कौन आएगा? टीआरएनए। तो अगर एक के लिए एक चाहिए, दो के लिए दो चाहिए, तो हमें 4 टीआरएनए चाहिए, है ना? ये तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर। क्यों ना ऐसा हो कि हम एक ही टीआरएनए से काम चलाएं। तो टीआरएनए जो है थोड़ा सा एडजस्टिव नेचर का है। जैसे ये कोविड से पहले लोगों के पास बहुत काम था, तो उसके खर्चे भी उस हिसाब से करते थे। अब कोविड के टाइम पे काम थोड़ा कम हो गया है, तो सभी एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एडजस्ट कर लेता है। ये कहता है पहले दो तो सेम ही है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ है GGA, ओके, इसके लिए अमाइनो एसिड लेके आएगा CCU, ओके। लेकिन अगर हम सपोज A को हटा दें और यहाँ पर G लगा दें, तो हमने तो सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब ये किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, तीनों के तीनों। अब इसका दो तो मिल ही रहे हैं ना, तो ये दो से जुड़ जाएगा। तीसरे के लिए थोड़ा सा वॉबल करेगा, लड़खड़ाएगा, ड्विंडल करेगा, लेकिन एडजस्ट कर देगा। सिग्नल ओके ही जाएगा, ये नहीं आएगा कि ये गलत बात हो गई है। सिग्नल ओके जाएगा और ये जो टीआरएनए अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाएंगे ना। तो इसको बोलते हैं वॉबल या वॉबलिंग। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, जस्ट वॉबल का मतलब होता है ड्विंडल करना। तो थोड़ा ड्विंडल करता है लेकिन एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वॉबल हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? ये कौन सा पॉइंट था? शायद 5th था। समझ में आ गया ये पॉइंट? नोट कर लो। थर्ड बेस इसका कंपैटिबल नहीं है, फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब हम बात करते हैं अगले फीचर की। ये जो कोड्स होते हैं यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, आर यूनिवर्सल, ओके।
अगर AUG मीथियोनाइन बना रहा है तो वो बैक्टीरिया में भी यही बनाएगा, एलिफेंट में भी यही बनाएगा, फिश में भी यही बनाएगा, ह्यूमन में भी यही बनाएगा। तो AUG का मतलब हो गया मीथियोनाइन। जैसे वाटर है H2O, यहाँ पे पियोगे तब भी वही H2O होगा, मार्स पे मिलेगा तब भी H2O होगा, कहीं भी मिलेगा तो H2O होगा ना। अगर H2O नहीं होगा तो वो वाटर भी नहीं होगा। तो इसी तरह से AUG जो है वो मीथियोनाइन है। और इससे हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, हम सब एक हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हम हो, चाहे बीच में कोई भी हो। हमारी नीड्स बदलती गई, हम एक ही ट्री से निकले हैं लेकिन हमारी ब्रांचेस सेपरेट होती गई। तो ये दिखाता है कि हमारा एवोल्यूशन सेम ही हुआ होगा। तो जब बेसिक एवोल्यूशन हुआ होगा तब AUG को मीथेनाइन बनाने का काम सौंपा गया होगा, तो वो सभी स्पीशीज में यही बना रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा एवोल्यूशन जो है वो हम सब एक हैं। ओके, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो कोड्स होते हैं कोमलस, ठीक है, 3-3 का ये कोड होता है। जैसे कि राम हैज रेड कैप, ये भी 3-3 का है। इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती। ये रीड कैसे होगा? ये रीड होगा, थोड़ा ऊपर लिख ले, यहाँ पर लिख लेते। इसको रीड कैसे करेंगे? ये 3-3 का चुना गया है। राम हैज रेड कैप। वैसे हम अलग लिखते हैं, लेकिन अब हमने इकट्ठा लिख दिया। ये हमारा जेनेटिक कोड है 3-3 का, ठीक है। इसमें से एक भी मिस हो जाए तो बड़ा पंगा हो जाएगा। अब ये रहा SREDC, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बारे में डिटेल में हम फिर कोई बात करेंगे। म्यूटेशंस ऐसे ही आती हैं। हमारा जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोड्स आर कॉमनलेस, इनमें कोई भी कॉमा नहीं होता, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, एज इट इज़ ही हम रीड करते हैं। जैसे कि AUG GGU UCU, ठीक है। तो ये क्या है? मीथियोनाइन। ये क्या है? ग्लाइसिन। ये क्या है? सीरीन। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। दे आर कॉमनलेस। अगले पॉइंट की बात करें।
ये जो कोड्स होते हैं दे आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग। फिर से बात कर लेते हैं, AUG, UUU, GGU। तो ये 3 हो गए। ऐसा नहीं है कि अब ये 3 हो गए, ऐसा नहीं है कि अब ये 3 हो गए, ऐसा नहीं है। ये ओवरलैप नहीं करते, ये अलग अलग ही रहते हैं। AUG, UUU, GGU। तो ये ऐसे ही रहेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके। तो ये सब जो है हमारा जेनेटिक कोड है जिसके बारे में हमने बात की है। मेन तो इतना ही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुड नाइट बच्चों।